Hello, my name is Jayant Kripalani and I welcome you to this edition of Roots. Roots में हम मुंबई की स्पिरिट को एक्सप्लोर करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में लाखों लड़के बच्चे बड़े बूढ़े आंखों में सुनहरे सपने संजोए जीते हैं। अरे कोई शाहरुख बनने की ख्वाहिश रखता है तो कोई माधुरी बनना चाहती है और नेम फेम एंड ग्लैमर के ये दीवाने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए रुख करते हैं मुंबई की तरफ, जहां ख्वाब पूरे होते हैं। एंड दैट इज व्हाई मुंबई इज अ मक्का फॉर द ड्रीम चेसर्स। अभी ये ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी ये ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा मैं हौसला ज़िंदगी भर, किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। शुक्रिया। किसी ड्रीम चेसर का खून उसकी कलम से बहकर कागज़ पर उतरना चाहता है तो कोई पूरे इंडिया को अपने रंग में रंग देना चाहता है। कोई टैलेंट का खजाना है तो कोई टैलेंट से दीवाला। अरे तमन्नाओं का हकीकत से क्या वास्ता, जितने दिल उतनी तमन्नाएं। मैं गोवा से आया हूँ, ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली। मैं बॉम्बे में पली बड़ी हूँ। मैं भोपाल से हूँ। मैं राजस्थान से हूँ। मैं पंजाब से हूँ। I'm from New Zealand. मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं राजस्थान से आई हूँ। और I'm basically from भोपाल। दिल में हसरतों का सैलाब लिए ड्रीम चेसर्स मुंबई की तरफ इस तरह रुख करते हैं जैसे बांध से छोटे पानी का रेला। अभिनय मेरा पैशन है, जुनून है। मैं सीरियल्स देखती थी और मेरे दिल को बहुत ऐसे होता था कि मैं भी कुछ ऐसे करूं। I came to Mumbai to become an actor. मुंबई में बेसिकली मैं राइटिंग के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। मुंबई में मैं एक्टिंग पर्पज से ही यहाँ आया हुआ हूँ। और मेरा भी ड्रीम है कि मैं एक अच्छी स्टार बनूँ। मेरा एम ये है कि मैं एक बहुत बड़ा और बहुत ही बेहतरीन अच्छा सिंगर बनूँ। शुरू में इन सबको अपने ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने का यकीन होता है। रोज़ कम से कम तो भी 20 से 25 लोग आते हैं मेरे पास कि हमें काम चाहिए या हम ये एक्टर हैं, हमने ये काम किए हुए हैं। स्ट्रगलर्स भी आते हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग भी आते हैं। लेकिन मुंबई में कदम रखते ही वो लाखों की भीड़ में खो जाते हैं जो कि उन्हीं की तरह यहाँ कामयाबी की तलाश में आए हैं। एक कैटेगरी होती है वो जो होते हैं एकदम नए नए लोग जो बस अभी आए हैं बॉम्बे में ये सपना लेके कि हमें एक्टर बनना है। एक कैटेगरी होती है जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं और क्योंकि उन्होंने बम्बई देखी हुई है और उन्हें बहुत मालूम है ग्लैमर और फेम के बारे में, तो इसलिए वो भी इसी फील्ड में आना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो थिएटर बैकग्राउंड से हैं, जो काफ़ी सालों से एक्टिंग कर रहे हैं, काफ़ी सारे प्लेज में काम कर चुके हैं और अब टीवी पे या फिल्म्स में या एड्स में आना चाहते हैं। टेलीविजन चैनल्स के बूम के बाद मुंबई आने वाली लड़कियों की तादाद लड़कों से कम नहीं। अगर आप टेलीविज़न को लें तो आज मोस्टली स्टोरीज़ फीमेल सेंट्रिक होती हैं, तो जहाँ बड़े रोल की बात आती है वहाँ डेफिनेटली लड़कियों को प्रेफरेंस ज़्यादा है। कई बार डेली सोप्स के लिए सुंदर घरेलू और टैलेंटेड लीड एक्ट्रेस की तलाश में सोप के टेलीकास्ट डेट पोस्टपोन तक कर दिए जाते हैं। गर्ल्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा रोल्स ढूंढती हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज जो फेज़ है उसमें गर्ल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो आज नहीं तो कल सही। लेकिन ऐसी किस्मत सबकी नहीं होती कि वो चूजी हो सके। एक लड़की है वो बहुत जल्दी सर्वाइव कर लेती है इन चीज़ों के अंदर से, एक लड़के के लिए बहुत मुश्किल होता है। मेन स्ट्रीम टेलीविज़न में अगर आप देखें तो यूजुअली सारे कैरेक्टर एक जैसे ही होते हैं। बाप बाप जैसा होता है, माँ माँ जैसी होती है और बेटी बेटी जैसी होती है। तो उसमें क्या है कि वो एक लंबे बाल वाली एक खूबसूरत सी लड़की अगर मिल गई तो चल जाता है। एक्टर बनने के लिए कुछ चाहिए नहीं होता है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है, तो सबसे इजी जॉब लगता है उन्हें।
और शायद इनका सोचना ठीक भी है, क्योंकि टैलेंट कम हो परवाह नहीं, लुक्स कम हो फीके हो कोई चिंता नहीं, बस हौसला बुलंद होना चाहिए। The moral of the story, it is the power of their dreams that makes some of these dream chasers reach dizzying heights of glory. In this, the city of dreams. मुंबई के अंधेरी वेस्ट के चप्पे चप्पे में एक्टर स्टूडियोज हैं, डांस स्टूडियोज हैं, बॉडी स्ट्रक्चरिंग जिम्स हैं, पोर्टफोलियो मेकर्स हैं, इमेज कंसल्टेंट्स हैं, मॉडल कोऑर्डिनेटर्स हैं, ब्यूटी सैलून्स हैं एंड कॉस्मेटिक सर्जन्स भी हैं जो ड्रीम चेसर्स के टैलेंट को पॉलिश करते हैं। एंड समटाइम्स इट्स वर्थ ऑल द एफर्ट एंड ऑल द मनी। ड्रीम चेसर्स के एक्टर बनने के ख्वाब में रंग भरते हैं एक्टिंग के महागुरु रोशन तनेजा। 63 में हमने जब इंस्टीट्यूट में शुरू किया था तो लोगों ने कहा ये एक्टिंग सिखाने चले हैं। एक्टिंग सिखाने की चीज़ है, ये तो इनबॉर्न है, होती है, होता ही है अपनी नेचर से, भगवान की देन है। हमने कहा देन तो है मगर उसको देन को डेवलप भी तो करना है। इनका काम है कोयले और हीरो सबको तराशना या कम से कम तराशने की कोशिश करना। कोई सरहद भी नहीं हो कि मिटा दोगे मुझे। ये जो दुनिया का पुराना नक्शा मेज पर तुमने बिछा रखा है, इसमें काबाल फकीरों के सिवा कुछ भी नहीं। शुरू में बहुत बेसिक तरीके सिखाते हैं, इमेजिनेशन है और बहुत सी एक्सरसाइजेस हैं। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड उसमें चले जाते हैं, सीन स्टडी और इसमें उसमें इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनिक तरीके से कराते हैं। मुंबई में एक्टिंग की विद्या के दूसरे कर्णधार हैं किशोर नमित कपूर। उधर बैठता है। सर फेडिंग पहले फेडिंग सीन फेडिंग फिर एक्ट्रेस आती है और एक्ट्रेस लंगड़ी है। जो भी यहाँ आता है वो फिल्मों का सपना लेकर ही आता है, इसीलिए मैं पहले ही कहता हूँ कि दिस इज फिल्म एक्टिंग ट्रेनिंग एकेडमी। Now when these people start, I don't want anyone here to speak. These 5 will act out. आप अगर मुझसे ईमानदारी से पूछें ना, सपना सबका फिल्म का ही है, क्योंकि फिल्मों में आप अमर हो जाते हैं, यू बिकम इमॉर्टल, और हर आदमी इमॉर्टल होना चाहता है सच में। Once we hear the story, then do it. It must flow. The story must flow. आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, एक्टिंग सीख सकते हैं। मैंने क्या कहा? आप एक्टिंग सीख सकते हैं, because I cannot teach acting, I can train actors, I can chisel a diamond, I cannot convert a coal into a diamond. ट्रेनिंग में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं होती, क्योंकि फिल्म एक्टिंग जो है बहुत होलिस्टिक है। 50 जगह जाके कैसे सीखेंगे? कहाँ तो आप डांस सीखेंगे, कहाँ एक्शन, कहाँ वॉइस कल्चर, कहाँ डिक्शन, कहाँ टेक्निकलिटीज। फिल्म इज़ अ वेरी टेक्निकल मीडियम। एक्टिंग स्कूल से निकलने के बाद एक्टर्स के लिए अगला पड़ाव है पोर्टफोलियो फोटोग्राफर का स्टूडियो। The first step is their folios. After the folios, once the folios are done, everything they circulate their folios to the various parts of the industry, like print media, serials, movies, and commercials, and even to the coordinators. फिर अपने पोर्टफोलियो के साथ एक्टर्स जाते हैं मॉडल या एक्टिंग कोऑर्डिनेटर्स के पास। कोऑर्डिनेटर का रोल तो कुछ खास नहीं होता, लेकिन अगर समझा जाए तो बहुत खास भी होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेटर आपको जहाँ पर आपको पहुँचाना है, जिस व्यक्ति से आपको मिलवाना है और जहाँ आपका काम हो सकता है वहाँ आपको वो मिला देता है। स्टारडम के सफर में एक लफ्ज अक्सर सुनाई देता है, कास्टिंग काउच या कॉम्प्रोमाइज। अभी तक कहते थे कि लड़कियों की इज्जत खतरे में है, आजकल तो लड़कों की इज्जत भी खतरे में है। कहते हैं कि जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर अगर मान मर्यादा ही खो दी तो जो पाया उसकी कोई कीमत भी है क्या? यू थिंक इट वॉज ईजी फॉर देम? हरगिज नहीं। उतना ही स्ट्रगल करना पड़ता है इफ यू आर बोर्न इनटू अ फिल्म फैमिली। यस, यू हैव द टैलेंट, बट you have to train that talent. Technical skills, speech lessons, acting lessons, dance lessons, bodybuilding. You have to look good and perform good and twice as hard as anyone else, because
You belong to a film family. ड्रीम चेसर्स को फिल्मी जबान में स्ट्रगलर कहते हैं, क्योंकि ड्रीम चेसर्स की जिंदगी स्ट्रगल से भरी है। किसी को घर वालों की उम्मीदों पे खरा उतरने की स्ट्रगल है, तो किसी को खुद पे विश्वास जताए रखने की, किसी को रेंट की पैसे जुटाने की स्ट्रगल है, तो किसी को खाने की पैसे की। इन शॉर्ट, ये कामयाबी की स्ट्रगल है। कहते हैं साला चोर है, मेहनत नहीं करता। मेहनत आखिर किस लिए? पेट भरने के लिए। मिलिए अमित सिन्हा से, मुंबई के वेटरन स्ट्रगलर। मुंबई जिसे सपनों की नगरी, माया नगरी कहा जाता है, मैं 2001 मार्च में आया और महाड़ा में आने के बाद मेरा असली स्ट्रगल शुरू हुआ। 54 नंबर सोसाइटी बगल में ही है, मैं वहाँ रहा। उस 25 मीटर के मकान में ऑलरेडी 4 लड़के, 3 लड़के, एक लड़की रह रही थी ऑलरेडी उनके यहाँ। उसके बाद एक दूसरा स्ट्रगल शुरू हो गया। जब उनके घर में आया तो उन्होंने बोला, अमित थोड़ा सा बेटा जरा झाड़ू मार दे, थोड़ा सा ये कर दे, देख मेरे कपड़े वहाँ पड़े हैं। तो उनके भी पर्सनल काम मुझे करने पड़ गए उस दौरान। मेरे पास सिर्फ 1700 रुपये कैश थे। मुझे नहीं पता था कि मुंबई में इतनी महंगाई के 1700 रुपये तो 17 घंटे से भी कम में ख़त्म हो जाते हैं। मेरे पास पैसे काफ़ी कम हुआ करते थे, तो मैंने खाना का ये था कि जब रोटियां मैं बनाता था तो 4-5 रोटी बना ली, तो कभी वो रोटियां शूटिंग की वजह से या कभी स्ट्रगल के दौरान कुछ रोटियां बच गई, ज़्यादा बन गई, तो वो रोटियां अगले दिन थोड़ी बासी होती थी। उसके बाद मैं खाता था। कुछ रोटियां कभी कभी इतनी बासी हो जाया करती थी कि उस पर फफूंदी लगना शुरू हो गया था, फंगस। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 6-6 दिन की पुरानी बासी फंगस लगी रोटी, हरी हरी पूरी भर गई थी उसमें, उसको मैंने पानी से धोकर उसको गैस में जलाकर खाया। और अंदर से आज भी इतना मजबूत हो कि कहीं भी कुछ भी खिला दिया, सड़ा गला सब पच के अंदर बहुत ठोस हो चुका है। अभी तो भगवान की दया से मतलब मैंने ये फ्लैट रेंट पे लिया हुआ है, इसका किराया मैं 4000 रुपये दे रहा हूँ। 300-400 रुपये महीने का बिजली का बिल आता है। कुछ किताबें हैं मेरे पास, इंटरनेट मैंने ले रखा है, टेलीफोन है मेरे पास, मैंने मेरी बाइक खरीदी हुई है, ये कंप्यूटर है मेरे पास, केबल कनेक्शन है। तो अब पिछले 7-8 सालों की मेहनत के बाद अब भगवान की दया से मैं काम कर रहा हूँ। कुछ पैसे कमाए, कुछ फिक्स किए। रिचा सिंह की स्टोरी बाकी ड्रीम चेसर्स की स्टोरी से काफ़ी अलग है। मैंने एक मैगजीन में देखा कि डांस विद शाहरुख खान, आप SMS करो आपका नाम और स्पेस का अपना सिटी एंड जस्ट, तो मैंने दिल्ली में थी तो आई जस्ट स्पेस में नाम भेज दिया एंड आई फॉरगॉट। मैंने मतलब करने के बाद मैंने खुद को भी ध्यान नहीं था। बट देन ऑल ऑफ अ सडन 6 जनवरी आई एम गेटिंग दिस कॉल कि आपका शॉर्टलिस्ट हो गया है एंड आप अपनी कुछ पिक्चर्स भेजो। सो आई केम इन 2 दिन के अंदर। देयर इज लॉट ऑफ पॉजिटिविटी जो इस शहर ने मुझे मतलब थ्रो की मेरी तरफ। रिचा के पेरेंट्स आज भी उनकी एस्पिरेशंस को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट मेरे पापा ही थे जो सबसे पहले बोले 1.5 महीने जब मेरे ख़त्म होने वाले थे इनिशियल, कि इफ़ यू आर फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज देन स्टे बैक। और दिल्ली और मुंबई के खर्चे काफ़ी अलग हैं। इन वो टाइम पे ऑब्वियसली मेरी थोड़ी बहुत जो सेविंग मेरे पहले काम से थी, बट ऑब्वियसली वो कितने टाइम तक सर्वाइव करती मैं उस पर। तो मेरे पापा ने कहा डोंट वरी, इतने का ही होगा ना, आई विल वेदर। हम सब एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे और अभी काफ़ी लोगों को काम मिलना भी शुरू हो गया है, काफ़ी लोगों को एश्योर हो गया है एंड सम आर सर्चिंग। मिलेगा, डेफिनेटली काम मिलेगा। हम तो यही विश करेंगे कि किसी की उम्मीद ना टूटे, सबके ख्वाब पूरे हों और सब स्टारडम की ऊंचाई को छुएं। जैसा अर्जुन जी ने किया था, सिर्फ उनको मछली की आंख दिखती थी और यहाँ पे सिर्फ मछली की आंख दिखना इम्पोर्टेंट है, बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसे छोड़ दो। एक स्ट्रगलर की कहानी बताऊं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ऑफ दिल्ली से वो यहाँ आ पहुंचे और श्याम बेनेगल की फिल्म में काम करने लगे। लोगों ने कहा तुम तो काले हो यार, कहाँ हीरो बनोगे, तुम मोटे हो, कहाँ हीरो बनोगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो बन गए राइटर, a very successful one. वहाँ से the next step, he became a director, an even more successful one. And many years later, he got the lead role in an English film made in England. I'm talking about Satish Kaushik. Hello Dream Chasers. खुद पे यकीन रखो. That is the moral of the story.